जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में परसेंटेज में हम लोगों ने वो जो पास और फेल वाले सवाल होते हैं उनको हम पढ़ चुके थे और कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज बारी है कि जनसंख्या पर आधारित जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो कैसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये परसेंटेज के तहत ही आता है। आपको पता है कि टाइप वाइज बांट दिया जाता है, तो टाइप नंबर ये आपका चौथा होगा और इस चौथे टाइप को आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को हल करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जनसंख्या पर आधारित जो भी सवाल होगा उस सवाल को लगाने के लिए हम लोग दो तीन अप्रोच अपनाएंगे। उनमें से सबसे पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर उसी कॉन्सेप्ट में से हम कुछ चीज़ें निकाल के एक ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर सवालों को आगे लगाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए, जैसे सबसे पहले सवाल यह है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 हो तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम इसको एक प्रकार से अगर सिंपल तरीके से लगाएं या यूं कहें कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे सवाल को। हमें पता है कि वर्तमान समय में जनसंख्या कितनी है, 847 और 800। ठीक है, और अगर ये 20% बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जब भी, जैसे ये जनसंख्या है ये कितनी है, 100% है। ये कितनी होती है, 100। यानी कि जब भी कोई भी संख्या दी जाएगी या कोई भी आपको इकाई दी जाएगी तो वो हमेशा कितना होता है, 100%। 100% का मतलब आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रति महीने अगर 80,000 रुपये कमाता हूँ तो ये हमारा 100% है। कितना है ये, 100%। अब अगर जब वृद्धि होगी तो अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि इसमें 20% की वृद्धि होती है तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, अगर हमको इसी का देखिएगा, इसका हम 120% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन जब हम आपको देखिए, पहले तो एकदम बेसिक वाला बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि ट्रिक से सवाल को कैसे लगाना है आपको। देखो, हम यहाँ करेंगे क्या कि देखिए 8,47,000 है अगर ये, तो इसमें 20% की अगर वृद्धि हो रही तो 120/100 कर देंगे, और 2 बार हो रही है 2 वर्षों में तो 120/100 कर देंगे और इसी का हम मान निकालेंगे। अब इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से 2 जीरो से ये 3 जीरो मैंने काटे तो एक ये काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 से ये जीरो कट जाएगा। अब अगर हम देखें तो अगर एक चीज़ देखा जाए तो ऑप्शन से अगर हम सवाल को लगाने की कोशिश करें तो एक चीज़ यहाँ समझ में ये आती है कि अगर 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे हैं और अगर ये 847 लिखा गया है, 847, और इसको अगर अभी हमको मान लीजिए सपोज दैट ये सवाल ऐसा है कि आपका लग जाएगा, सवाल ऐसा है जो लग जाएगा। इससे कैसे कि इन सभी नंबरों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको जीरो जरूर मिलेगा, जीरो। और अगर देखा जाए तो अब हम क्या करेंगे कि स्मार्ट अप्रोच अपनाते हुए ये चीज़ पता है, अच्छा हमें ये तो नहीं पता कि इसका गुणा कितना आएगा, दरअसल इन तीनों नंबरों का गुणा कितना आएगा हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ बताने का मतलब ये गुणा करेंगे तो गुणा करने से अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमें ये चीज पता है कि लास्ट में हमको जीरो आएगा, ये तो पता है, तो जीरो आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट जीरो ना आता तो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती जब इन सभी नंबरों का आपस में हमको गुणा करना होता है ना, तब हमारा टाइम ज्यादा लगता। तो देखिएगा, अगर अभी इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगाना है, देखिए जब भी अगर 20% की वृद्धि होगी तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें माननी है। एक तो आपको वर्तमान, तो सबसे पहले तो जो 20% है, अगर ये 20% को आप 20% को अगर आप भिन्न में बदलते हो तो कितना होता है, 1/5। बदलते कैसे हैं मैं बता देता हूं, बटे इसको 100 कर दीजिए, यानी कि 20 को 20/100, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए बटे 100 किया जाता है। 1 बटे कितना होगा, 5। अब यहां पर ये जो जनसंख्या होगी 5 होगी। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, इसको वर्तमान वाली बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान जनसंख्या। और ये जो है ये बढ़ी हुई तो बढ़ी हुई जनसंख्या 1 है, और वर्तमान समय में कितनी है तो समझिए वर्तमान, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, बाद में। तो वर्तमान समय में अगर जनसंख्या 5 है, बाद में कितनी हो जाएगी, तो आप 5 में 1 जब आप जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर क्या करना है, 6 करना है। वर्तमान समय में कितनी है, 5, बाद में कितनी हो जाती है, 6। अब अगर ये 2 साल के लिए बोला है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 3 साल के लिए बोला है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सवाल में ऐसा आ जाए, मान लीजिए कह दे कि 1 वर्ष की शहर की जनसंख्या
जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, अगर सवाल को इस तरीके से दे दे कि एक वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे साल में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% को आप क्या करेंगे, इसको भी आप बना लेंगे फ्रैक्शन में, कितना होगा 1/4। तो यहाँ पर हमने ये जो 5 लिखा है, यहाँ पे 5 के जगह कितना लिख देते 4। और एक चीज और बताएं, अगर ये बोलेगा वृद्धि होती है तो वृद्धि में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अगर अभी आगे सवाल है जिनमें वो बोलेगा कि घटती है, अगर घटेगी तो 4 में से 1 घटा देंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे। तो अगर होता तो 4 से हम क्या कर देते 5 कर देते। अगर बोलता कि वो 20% वो 25% की कमी हो जाती है तो 4 से फिर यहाँ हम 3 कर देते, 4 से में से 1 घटा देते ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 और 6 बोला था तो 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 5 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाता है 36 हो जा रहा है। यानी कि जनसंख्या पहले 25 थी और अब कितनी हो जा रही है 36। और अगर देखा जाए तो 25 का जो मान दिया गया है 847000, कितना दिया गया है 25 का मान दिया गया है आपका 847000। आइए समझाते हैं आपको। देखो अगर ये हम देखें कि देखो भैया 25 का जो मान दिया गया है, 25 का मान कितना है 25 की, ये जो वर्तमान जनसंख्या है ये क्या है वर्तमान समय में अगर 25 थी तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है 36। दरअसल ये एक यूनिट है, ठीक है, और यूनिट यानी 25 यूनिट का मान दिया गया है आपका 847 और 000, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान जब निकालेंगे तो 847 और फिर 000 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हमको भाग करना पड़ेगा 25 से, और 36 का मान पूछा है तो इसको अगर हम 36 से गुणा कर देंगे, किससे 36 से अगर हम गुणा कर देंगे तब हमको जा करके हम जो 2 साल बाद जनसंख्या आएगी वो मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आगे देखा हम जाए तो अब इसको अगर सबसे पहले तो हमको ये काटना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे नहीं काटना तो पड़ेगा ही किसी न किसी हालत में, क्योंकि चाहे 5, चलिए 5 से ही मैं काट देता हूँ क्योंकि 25 से काटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो 5 से काट देते हैं। 5 यहाँ आएगा, फिर अगर इसको मैं काटूँ तो 5 1 कम 5, यहाँ बचा 3, 5 छक्का 30 और 4 बचा, फिर 5 9 45, 5 चौका 20 और यहाँ पे 00, ठीक है। 5 से अगर इसको मैं काटूंगा तो फिर हो जाएगा ये 5 3 15, फिर 5 3 15 और 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 3 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 में जाएगा नहीं तो 0, फिर 5 8 40 और फिर लास्ट में 0। अब इसको अगर हम 36 से गुणा करते हैं, 36 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें ये बात पता है कि सबसे चीज़ वही है कि लास्ट में 0 तो आना ही है, तो 0 आएगा तो यानी डी ऑप्शन हो गया। लेकिन हाँ, ये जो हमने आपको तरीका बताया है ये आगे आने वाले सभी सवालों में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अच्छा देखिए एक 0 है तो 0 वाला हो गया, नहीं 8 और 6 का गुणा करते तो 48 मिल रहा, लेकिन फिर 8 8 2 में मिलता तो दिक्कत होती, लेकिन हाँ 0 मिल रहा है तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आइए देखिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि वह प्रतिवर्ष 4% के दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या। तो देखो भैया अगर वह 4% की दर से बढ़ रही है तो हमने क्या बताया कि 4% को आप अगर जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, एक इस 4 बटे हमने क्या बताया था 25 लिखना, बटे 100 कर देना होता है तो परसेंटेज आपका हट जाता है, और इसी चीज़ को आप जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1/25 लिखेंगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में अगर जनसंख्या, वर्तमान और बाद, वर्तमान समय में अगर जनसंख्या 25 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाती है 26 हो जाती है। वर्तमान समय में अगर 25 से 2 साल के लिए बोला है तो आप इसको 2 बार लिख लेंगे और ये कितनी हो जाएगी 26। आपको ये भी समझा देता हूँ कि आखिरकार ये हम लोग लिखते ही क्यों हैं इसको इस तरीके से। तो देखो आप करते क्या, तो अभी यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता कि वर्तमान समय में इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 2 साल बाद कितना आ जाता 25 25 में 625 होता है, और अगर आप 26 और 26 का गुणा करेंगे 6 छंग 36, मैंने आपको सिखाया भी है, और वैसे भी 26 का स्क्वायर और नहीं याद है तो आपको मैं बारी बारी जैसे प्रैक्टिस करके ही हम लोग याद कर लेते हैं किसी चीज़ को। 6 और 6 का गुणा करिए 36, हासिल आया 3, और 3 और 6 और 2 का गुणा कर दीजिए, फिर 2 और 6 का गुणा कर, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 में 12 जोड़ दीजिए 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 27, फिर 2 और 2 का गुणा करना होता है और जो हासिल बचा होता है 2 दूना 4 दूना 6, तो 676। ये मान लीजिए आपको ये, चलिए ठीक है, हमें मान ये चीज़ था कि याद था इसका क्यों स्क्वायर 26 का, तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर गुणा भी आए तो आप इसी तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये जो दरअसल ये वर्तमान समय की जनसंख्या बताई गई है 22 43 75, तो 625 है। 22 43 जो 75 का मान दिया गया है, 22 43 और 75 का मान जो दिया गया है कितना दिया गया है, जो 625 का मान दिया गया है। अगर हमको 676 का मान निकालना है, 676 का मान
मान निकालना है तो गुणा करके निकालेंगे। अब अच्छा हम देखें कि क्या इसमें से, हाँ काटना तो पड़ेगा ही, 25 से तो काटेंगे ही इसको, है ना। तो पहले तो इसको 625 से भाग करने से अच्छा है कि 25 से ही कर लेते हैं। 25 से भी हमें लगता है जब भाग अलग करना ही है तो वो फिर तो इससे अच्छा है कि पूरा का पूरा काट दें 25 से, 625 से ही। हाँ ठीक है, आओ देखते हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ पर ये लिखा है 22, 4, 3, 7 और 5 ये लिखा है, इसको अगर मैं भाग करता हूँ 25 से, पहले 25 से कर लेते हैं ना, तो 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, शेष बचा कितना 24, फिर ले आए 3 यहाँ पे, फिर 25 नवैया 225 होता है, 225 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगर 13 में से 5 भाग घटेगा तो 8 आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 3 आ चुका है, बचा यहाँ पे 7। अब इसको अगर भाग ले जाएंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो 7 बार जाएगा ना, तो 7 बार ले चलते हैं तो 175 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 में से 1 चला जाएगा, 7 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा, 125 आपका यहाँ कट जाएगा, फिर 0 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 800 जब 75, यानी इसको जब 25 से काटूंगा तो नीचे तो 25 बचेगा, ऊपर अगर काटूंगा तो ऊपर भी आपका ये बचेगा कितना, ऊपर बचेगा आपका 8975, और इसको फिर से 25 से काटना है, तो आइए इसको 5 से काट देते हैं। 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 3 बचा तो 5 3 बचा तो 5 सते 35, और शेष फिर कितना बच रहा है 35, यानी 4 बच रहा है, फिर 9 बार जाएगा, हाँ 4 तो 9 बचे 45, फिर उसके बाद 9 बार, और फिर ये बचेगा आपका 45, फिर 5 बार। फिर इसको अगर मैं 5 से काट दूं तो 5 3 15, 5 पचम 25 और 4 बचा, 5 5 9 45, 9 बार, है ना। अब देखो यानी इसका मान ये आया कि जब भी हमको 676 को किससे गुणा करना पड़ेगा 359 से। अगर 359 से गुणा करना है तो अगर हम 9 और 6 का अगर गुणा करें आपस में तो 9 6 कितना होता है 54 होता है। 54 यानी इकाई के अंक पे 4 आएगा, अर्थात ये दो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन हो कौन सा सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। दरअसल इकाई के अंक में अगर परिवर्तन होता तो हम देख लेते। अब लेकिन एक चीज ये है कि अगर इन दोनों का गुणा तो हम करेंगे ही, गुणा करेंगे तो फिर काफी लंबा जाएगा। इकाई के अंक पे तो 4 आएगा, ये तो हम पता कर लिए, लेकिन अगर दहाई का अंक अगर हम पता कर लें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो हमें क्या करना है, 676 को 559 से गुणा करना है। 500 जो 59 है वो, सॉरी 359 को 676 से गुणा करना है। तो 676 से गुणा करना है तो एक काम ये करेंगे कि केवल इकाई और दहाई के ही अंक ले आएंगे। जैसे 6 का अगर हमको 9 से गुणा करना तो 6 9 54 का 4, हासिल आया 5, 6 पंचे 30, 30 में 5 जोड़ देंगे 35 का 5 आ जाएगा। हाँ इसके आगे अगर मैं गुणा करूंगा तो इधर नंबर और आएंगे, नहीं करेंगे लेकिन। फिर इसके बाद यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, 7 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 और 7 कितना आएगा, 7 9 63 का कितना होगा 3, फिर 7 बचे 35, 35 में 3 जोड़ देंगे 38 आएगा। फिर इधर भी नंबर आएंगे, इधर कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ क्रॉस का चिन्ह, यहाँ क्रॉस का चिन्ह बाद में आप करेंगे क्या कि 6 और 9 का गुणा करेंगे, 6 9 54 का 4, इधर कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं हमारा। हम 4 का 4 मिल गया, 5 3 8 मिल गया, यानी 8 और 4 लास्ट में आएगा। इसके पहले इधर नंबर और भी आएंगे, तो 8 और 4 ये वाला मिल रहा है, फिर यही वाला उत्तर हम टिक कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या अगर 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या बताएं। देखिए वर्तमान जब भी जनसंख्या आपसे यहाँ पूछी गई है तो 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। तो देखो अगर 10% का मतलब कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10, यानी कि अगर 2 वर्ष पहले जनसंख्या, क्या बोल रहा है इस 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है, तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले और अब, है ना। तो इन दोनों के बीच का अनुपात ये है कि अगर 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10 थी तो फिर उसके बाद अगले साल 11 हो जाती है, फिर अगले साल अगर 10 है तो फिर 11 हो जाती है। तो अगर 10 और 10 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। देखिए 100 का जो मान दिया गया है, दरअसल ये 2 वर्ष पहले की ही बात बताई जा रही है, तो एक 10,000 दिया गया है, तो 100 का मान कितना है 10,000 है। तो अगर 1 का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 का मान कितना आएगा 100 आएगा, 1 का मान 100 आएगा। और हमसे पूछा कितने का है 121 का, 121 का पूछा है तो 1,21,000 नहीं कितना हुआ था, हाँ 10,000 ना, तो 12,100 आ जाएगा, 12,100 ये हमारा उत्तर होगा।
12,100 है ऑप्शन में, हाँ ये है 12,100, ठीक है। अच्छा एक बात और समझने, देखिए पिछले के 2 सवाल जो थे पीछे के वो कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने में तो भाई थोड़ा बहुत टाइम भी जाएगा, तो जो कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ेंगी, थोड़ा बहुत सीखते भी चलेंगे, थोड़ा बहुत करना भी, जोड़ घटाना गुणे भाग करना है ना, वो आपको आता है। वो जितनी अच्छी स्पीड से आप कर सकते हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ें। यदि किसी गाँव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए अगर बात करें तो 5 वर्ष में 1,75,000 से, यानी जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। 1 लाख, रुकिए, जनसंख्या की थी कितनी, तो आप समझिए जनसंख्या थी 1,75,000, है ना, 75,000 थी। यहाँ से कितनी हो जा रही है, 2,62,500 इतनी हो जा रही है। और ये कितने दिनों में हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये 5 वर्ष में होती है। कितने, 5 वर्ष में होती है। तो ये 5 साल में, ये हर एक साल कुछ ना कुछ बढ़ी होगी, तभी 5 साल में ऐसा हुआ है। अगर आपसे पूछूं कि ओवरऑल 5 साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो इसी 2,62,500 में से 1,75,000 घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 5 साल में वृद्धि कितनी हुई है। तो अगर 1,75,000 इसमें से हम घटा दें तो शेष बचता कितना है, यहाँ पे 500, यहाँ कितना बचता है, 12 में से 5 चला जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 5, यानी कि 5 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो यानी कि 7 5 12, 57, और यहाँ पर कुछ नहीं बचे, 57,500। और ये जो 57,500 ये जनसंख्या बढ़ रही है, 57,500 जो जनसंख्या बढ़ी है, ये कितने साल में बढ़ी है, 5 साल में। अगर ये 5 साल में इतना बढ़ी है, 5 वर्षों में, 5 वर्ष में, तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी। तो 5 से अगर मैं भाग कर दूं तो हमें पता चल जाएगा 1 साल में कितनी बढ़ रही है। तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 पचम 25, फिर डबल जीरो, यानी कि 11,500 जो है पर ईयर ये बढ़ रही है। अगर ये 11,500 हर साल बढ़ रही है, और तो 11 यानी कि 1 साल में 1,75,000 से इसमें कितना जुड़ जा रहा है, 11,500 बढ़ जा रही। हमसे पूछा है कि औसत वृद्धि बताइए, औसत वृद्धि। तो 1,75,000 में अगर 11,500 बढ़ रहा है तो वही औसत निकाल देंगे। इसका हम औसत कितना निकालेंगे, 1,75,000 में, 1,75,000 में कितना बढ़ रहा है, 11,500 बढ़ रहा है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 कर देंगे। 3 जीरो से आप देखिएगा तो ये खत्म हो गए, एक ये खत्म हो गया। अगर हम इसको भाग करें तो 17 5 बार जाएगा, ये क्या 10 बार जाएगा, हाँ 10 बार जाएगा, क्योंकि फिर तो 10 बार नहीं जा रहा है, 175 लिखा हुआ है और ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है, तो 15 बार तो नहीं जाएगा, 15 बार जाएगा। कहीं जीरो उरो तो कम ज़्यादा नहीं कर दिए हैं हम, देख लेते हैं ज़रा। देखो भैया वहाँ 2 जीरो, वहाँ पे भी 2 जीरो होना चाहिए। 1,75,000 तो 11,500 था, तो 11,500 का तो ठीक हुआ इतना ये, और 1,75,000 ट्रिपल जीरो हमने लिखा है, ये भी सही है। तो ठीक है, इसको डायरेक्ट भाग कर देते हैं तो लेकिन 1,75,000 वहाँ है, तो मैं फिर से देख लेता हूँ कहीं मैंने गड़बड़ी तो नहीं करी है। 5 पचम 25, हाँ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि भाई 5 एकम 5 होता है, फिर 5 एकम 5, 5 पचम 25, ये तो ठीक हो गया। मैंने गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ मैं, कहाँ 2,62,000 था, घटा दिए 5 हो गया। 5 वर्ष में इतना था, 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,000 हो जाती है। तो 11,500 1,75,000 गुणे 100, 2 जीरो से 2, एक इधर काट दिया मैंने, 5 से 6 काट के देखता हूँ, तो 5 दूना 10, 5 तेई 15, फिर जीरो। 5 से अगर इसको काटूंगा तो 5 तेई 15 होता है, फिर 5 पचम 25 होता है, 230/35। मैंने कहीं जोड़ने घटाने में गड़बड़ करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तभी ये ऐसा आया है, नहीं इतना ना आता। 5 का 5 आया, फिर 7 5 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6, हाँ यही गड़बड़ किए हैं, यानी कि 16 में से अगर हमको 7 घटाना था तो 5 कैसे किस हिसाब से ले आए।
भाई भी दिमाग रात के बज रहे हैं, हमको लग रहा है इस समय कितना बज रहा होगा, दिखाते हैं आपको। 2:29 का समय हो रहा है और मैं क्लास इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास ओवरऑल मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे इस बात पे थोड़ा सा संदेह रहता है कि मैं अगर रात में 2-3 बजे सोऊंगा, अभी 3 बजे 2 बजे 3 बज जाएंगे, तो सुबह 6:30 बजे 2.5 घंटे की नींद, मतलब मान के चलिए 3.5 घंटे की नींद जो है वो मतलब ना हम सो पाते हैं फिर सही से, ना जग पाते हैं सही से। तो अब मुझे भी लग रहा है कि मैं अभी रिलैक्स हूँ एकदम, मुझे पढ़ा सकता हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ लोगों को। ये आप लोग ये मत समझिएगा कि ये लाइव क्लास चल रही है, ये रिकॉर्ड, मतलब आपको प्रीमियर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है ना। चलो देखा जाए। हाँ तो देखो भैया, यहाँ पे ये 9 होगा, कितना होगा 9, 97 आएगा, ठीक है। अब अगर 97 को मैं भाग करता हूँ 5 से, तो जब 5 से भाग करूंगा तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 4, 5 9 45, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 5 45 2 47, तो 5 25, फिर हो गया 00 19500। चलो भैया देखो 19500, आपकी सही किए हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, फिर से देख लेता हूँ। चलो गड़बड़ होगी तो कटेगा नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। तो 175, उसके बाद कितना था 000 था, इंटू 100 करना था, कर देते हैं। इसमें से 3 0 से 2 और ये 3 ये काट दिए। अब इसको हमें काटना है, तो भैया ये क्या हो सकता है, 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 3 15, 5 9 45, 390। अगर इसको काटता हूँ तो 5 3 15 और 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25, फिर नहीं कटेगा क्या यार, ये तो गजब है सिस्टम। क्या पढ़ा रहा हूँ, रात हो गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा क्या। 5 यानी कि 7 5 12, 12 में से 5 गया तो 7, 8 आएगा। सॉरी, हम भी परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को भी परेशान ही कर रहा हूँ ना मैं, क्या बताऊँ, कोई बात ना है। 2,62,500 में से 1,75,000 घटाना है ना। देखिए 005 और 2 में से यानी 12 में से 5 जाएगा 7, और इधर बचेगा आपका 5 में से जब 7 यानी 15 में से 7 घटेगा तो 8, 87,500। और इसको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। 5 से जब भाग देंगे तो 5 एक कम 5, फिर 3, 5 7 35, फिर 2 बचा, 5 5 25, फिर ये 17,500, 17,500, 17,500 बटे 1,75,000। अच्छा, इसीलिए पूरा पूरा ये कटबे करेगा फिर, है ना। 2 0 से 2 कटा और 1 से आपका ये वाला कटेगा। इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार जाएगा, यानी प्रत्येक साल कितने परसेंट बढ़ी थी, तो 10%। आगे बढ़ें, अगला सवाल। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखिएगा, स्कूल में कुल छात्र कितने हैं, तो 1400 हैं। 1400 छात्र हैं तो उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कुल कितने चश्मा लगाते होंगे, तो इसका 25%। 25 का हमें 1/4 ही लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिख दिए 4। अगर इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 5 20, यानी 350 लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं। अभी नहीं, 350 में से हैं जो कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे चश्मा लगाते हैं, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि 2/7 चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, यानी कि जो ये 350 है, समझिए 350 है, इनमें से 2/7 हैं जो लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। पूछा गया है कि कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं ये चीज़ हमें पता करने के लिए दरअसल हम चाहते तो ये जो 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 का मतलब समझते हैं आप, 2/7 का मतलब ये है कि 7 में से 2 लोग चश्मा लगाते हैं, नहीं, और ये कौन है, लड़के हैं। इसका मतलब ये है कि इसी 7 में से 5 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं और 2 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो संख्या लिखी होती है कुल लिखा होता है, कुल लिखा होता है, और ये उसी का हिस्सा होता है। किसका होता है, हिस्सा। जैसे 7 लोग हैं तो 7 में से अगर कुल 7 हैं तो 7 में से 2 लोग उसमें से चश्मा लगाएंगे, मतलब लड़के और लड़कियों अगर मिलाकर के 7 हैं तो उनमें से 2 लड़के चश्मा लगाएंगे और बाकी जो 5 बचेंगे वो लड़कियां चश्मा लगाएंगी। तो हम यहाँ से अगर ऐसे चाहें तो ऐसे
ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 7 × 5 = 35 कितना हो जाता 5, और 50 और 2 का गुणा करेंगे तो 100, यानी कि 350 में से 100 लड़के ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब हमसे पूछा गया कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 350 में से अगर हम 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी लड़कियां, कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो लड़कियां, है ना, कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250। लेकिन अगर हम इसी को डायरेक्ट लगाते हैं तो 350 को अगर हम, लड़कियों की संख्या कितनी थी 5/7, 7 × 5 = 35, और 5 को 50 को 5 से गुणा करते तब भी हमारा 250 आ जाता, 250। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आते हैं। एक नगर की जनसंख्या 1500 है यदि उनमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, आपको दोनों कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, और दोनों कॉन्सेप्ट में एक नगर की जनसंख्या अगर 15,000 है, समझिए, अगर नगर की जनसंख्या 15,000 है तो उसमें मेल और फीमेल, है ना, फीमेल, ये 2 लोगों के बारे में बताया गया है, कहा। और ये जो जनसंख्या है दरअसल 15,000 से होकर के कितनी हो जाती है 16,300 हो जाती है, 16,300। अच्छा, अगर कोई भी जनसंख्या जो 1500 है वो उसमें 8% पुरुषों की संख्या और 10% महिलाओं की संख्या अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो ये 16,300 हो जाती है। अगर ये 16,300 हो जा रही है, इसका मतलब यह है कि 16,300 में से अगर 15,000 को घटा दिया जाए तो कुल वृद्धि कितनी हो रही, तो 1,300 की। अच्छा, उसमें इन्होंने बताया, हमने मान लिया, देखिए इसको 2 कॉन्सेप्ट 2 तरीके बताऊंगा आपको, जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर ये 1500 है तो 1500 में जो ये 1500 लिखा गया है मेल है, तो मेल में बोला गया है कि मेल की संख्या हमने x मान ली, x का बोला है कितना परसेंट, 8%। अगर 8 तो इसको 8 लिख लीजिए, बटे 100 कर दीजिए। फीमेल का आप कितना मानेंगे, फीमेल को मानना पड़ेगा 15,000 और माइनस का x, इसका कितना परसेंट बोले हैं 10%, तो इसका 10% बटे 100 कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि अगर ये इतने की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। अगर ये 16,300 हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो 1,300 की वृद्धि हो रही है। अच्छा, अगर आप ये चाहते, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर 8% की वृद्धि हुई थी तो आपको यहाँ 108 लिखना चाहिए था, 10% की वृद्धि हुई थी तो 110 लिखना चाहिए था। बात आपकी बिल्कुल सही होगी, लेकिन जब अगर हम यहाँ 108 लिखेंगे, समझिए, अगर x का हम 108/100 लिखेंगे, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम इसके बाद प्लस कर दें और यहां पर ये जो फीमेल था 15,000 माइनस x, और इसी का हम 110% निकालेंगे, 110% निकाल करके बराबर हमको जब लिखना होगा तो पता है क्या लिखेंगे, 16,300। वो क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आपने उन 100% जो ये 15,000 था उसको भी आपने ऐड किया है, यानी जितनी महिला और पुरुष थे वो भी, और उनमें बढ़ोतरी वाला भी किया है, तो आप 16,000 बराबर 300 लिखेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमको ये बात पता है कि यार 16,300 लिखेंगे और 110 लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि हम ऐसा करें कि इसका केवल 8% बढ़ाएं और इसका 10% केवल बढ़ाएं, और बराबर में केवल वही उतना लिखें जितना केवल बढ़ा है, ओरिजिनल वाले को हटा दें, निकाल दें मूल वाले को। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो भैया देखो ये हो जाएगा 8x/100 और प्लस कर देंगे, तो आप इसको कर देंगे तो 1540 ना, माइनस का 10x बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बटे 100 है, हम क्या करते हैं, इसको 100 को पूरे को उधर भेज देते हैं, बराबर में क्या था 1,300। ठीक है, अगर मैं इधर भेज देता हूं तो 134/0 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8 में से, समझिएगा आप, 8 में से अगर, चूंकि ये सब बटे 100 ही था तो कुछ इसमें बदलाव होना नहीं था, 8x में से अगर 10x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x, और प्लस का लिखा होगा 15,000, 15,000 नहीं बल्कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000, 50,000। ठीक है, अब 1,50,000 अगर उधर जाएगा तो 1,30,000 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल और केवल कितना बचेगा, 20,000। क्या बचेगा, 20,000। वो भी 20,000 जब ये बचेगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये 20,000 आपका माइनस में बचेगा, और ये माइनस में बचेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 2x लिखा हुआ है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। कितना होगा, 10,000। 10,000 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल थी, यानी कि जो मेल हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 10,000 है। मेल की कितनी है, 10,000 है। फीमेल की कितनी है, तो 15 में से अगर मैं 10 को घटा दूंगा, 15 में से 10 को घटा दूंगा तो कितना बचेंगे यहाँ पे, 5,000। इनकी संख्या हो गई 5,000। सवाल हमसे क्या पूछा था, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताएं, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5,000। ठीक है, आया समझ में आपके।
आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं अगले सवाल पे। देखिए, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, 420 है तो लड़कों की संख्या आप बताएं। देखिए, अगर ये बात पता है कि विद्यालय में 75% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं, तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या वहाँ कितनी है? 25%। लड़कियाँ कितनी हैं? 25%। हाँ, लड़कियाँ कितनी होंगी? वो होंगी लगभग 25%। ठीक है। अच्छा, अगर लड़कियों की संख्या 25% है, लड़कियों की संख्या 25% है और वो बोला है कि लड़कियों की संख्या 420 है, यानी कि 25% का जो मान दिया गया है वो किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो पूछा है कि लड़कों की संख्या बताएं, यानी कि आपको यहाँ लड़कों की संख्या कितनी परसेंट है? 75। तो 1% का मान निकालेंगे तो 420 होगा, और 420 बटे कितना करेंगे? 25। हाँ, अगर आप 75% का मान निकालना है तो 75 इधर भी गुणा कर दीजिए और 75 को इधर कर दीजिए, तो दोनों तरफ 75% इधर बन जाएगा, बराबर में 25 त्याई 75 हो जाएगा। 3 को इससे गुणा कर दीजिए, 0 3 दूना 6, 3 चौका 12, 1260 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये सवाल को, हाँ एक चीज़ और बता दें, इस वाले सवाल को दरअसल इसका एक अप्रोच हम आपको और बता सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवालों को आप लगाना सीख लीजिए। बाकी ये है कि जहाँ ज़रूरत समझ में आएगी या कुछ ऐसी और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक आपको मैं प्रैक्टिस सेट में भी बताऊँगा, है ना। आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आप इसका एक टेक्निक और भी होता है, वो ये है कि अगर हम दोनों को ही 8% मान लें और उसके बाद अगर ये 2% इसमें इंक्रीज, अगर 2% इसको अलग से रखें फीमेल वाला, तो वो चीज़ बहरहाल है तो कॉन्सेप्ट ही एक प्रकार से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से भी बहुत बड़ा सवाल बनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगेगा, लगता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे अगर हम चलें तो देखिएगा, पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी? इनका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि पटना जो शहर है, हे प्रभु, पटना शहर है, इसकी आबादी 96,000 है और वो जो आबादी है वो प्रतिवर्ष 800 उसमें कम होते हैं, प्रतिवर्ष आबादी में 800 व्यक्तियों की कमी आती है। और वहीं दूसरा शहर है पाटलिपुत्र, जिसकी जनसंख्या 68,000 है। तो आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, एक जगह की जनसंख्या है 96,000, ठीक है, 96,000, वहीं दूसरे जगह की जनसंख्या है 68,000। कितनी है? 68,000, 68,000 है। अब आप ये बताओ कि इस 96,000 में से हर साल कुछ ना कुछ कम हो रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है, और ये जो 6800 है इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है हर साल। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये 96 से मान लीजिए घटते घटते 80,000 के आसपास आ जाए, ये 68,000 से बढ़ते बढ़ते 80,000 के आसपास चला जाए, या 82,000 85,000 के आसपास कहीं दोनों आपस में बराबर हो जाएं, दोनों ये बढ़ता बढ़ता चला जाए, घटता घटता चला है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसने कहा है कि 800 प्रति साल घटता है, तो 800 अगर घट रहा है प्रति साल में, तो हमें ये नहीं पता कि कितने साल बाद ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको x से गुणा कर देंगे। और अगर ये 6800 से धीरे धीरे बढ़ रहा है और कितना प्रति वर्ष कितना बढ़ता है? 1200 बढ़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने साल बाद ये इसके बराबर आ जाएगा, तो उसको भी हम x से गुणा कर देंगे। x का मतलब यहाँ पे वर्ष है। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि भाई x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के 800 अगर उधर भेज दूं तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200, और x कितना हो जाएगा? 2000। अगर यहाँ 6800 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये 6800 इससे घट जाएगा, वो 68,000 है, ठीक है, घट जाएगा, 0 0 और 0। अब अगर 8 यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 6 चला जाएगा, 2, 28,000। और ये कितना है? 2000। 3 0 से आप 3 0 काट दीजिए, 2 से आप इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14। x बराबर कितना आ जाएगा? 14। यानी 14 साल बाद जो है इसकी जो इतनी भी जनसंख्या होगी, अच्छा होगी जनसंख्या कितनी? अगर यहाँ पे आप 14 रख दीजिए, 800 का 32, इसमें से कितना कम हो जाएगा? 3200 कम हो जाएगा। 800 का 3200, यानी 3200 इसमें से कम कर दीजिएगा। 96,000 में से जब 3200 कम हो जाएगा, और वहीं पे अगर इसको 14 से गुणा कर दें तो 14 दूना 28 का 8, और 14 एक कम 14, और 14 दो 16, तो ये इसका मान, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने क्या लिखा है? 14 एक कम 14, नहीं 14 दूना 28, फिर क्या गड़बड़ कर रहा हूँ क्या कहीं पे? अच्छा, वहाँ पे 1200 था ना, तो इसीलिए ज़्यादा आया है, ठीक है, हाँ सही है। फिर ये 14
दूनी 28, 14 एकम 14 और 14 दो 16। हाँ ठीक है, 16,800 बढ़ा। तो फिर ये आपका ये मैं गड़बड़ तो कर रहा था, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना आखिरकार कम कैसे आ रहा है इसका। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। ठीक है, हाँ देखिए 14 अट्ठे 112, यानी कि इसमें जो होगा 112, अरे यार 11,200 की इसमें कमी आ जाएगी। इसमें 16,800 की जब वृद्धि हो जाएगी तो ये 68,000 में, चाहे अगर मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, अगर 68,000 में 16,800 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 8 आएगा, और 8 और 6 को जोड़ दिया जाए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4, 6 1 7, 7 1 8, यानी 84,800 हो जाएगा। वहीं अगर 96,000 में से 96,000 में से अगर 11,200 को घटा दिया जाए, 200 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 और 8 आएगा, और यहाँ 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, नहीं 6 में से 1 का है, 1 तो उधर जा चुका है, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 1 चला जाएगा 8, यानी 84,800 ये भी हो जाएगा, 84,800 वो भी हो जाएगा। वो भी कितने साल बाद, 14 साल बाद। लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ें, ये रहा आपका अगला सवाल, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अच्छा, इसके बाद ये आय और व्यय पर आधारित, जो मैं क्लास का टाइम देख लेता हूँ कितने मिनट का हो गई है क्लास, लगभग 35 मिनट की हो गई है, और हमें लगता है कि क्लास जो है, क्योंकि आय और व्यय पर आधारित कई सवाल हैं आपके यहाँ, हमें लगा हाँ, तो ऐसा करेंगे कि इसको हम आपको कल ही पढ़ाएंगे। ठीक है, कल पढ़ाएंगे, और संभवतः कोशिश भी रहेगी कि कल ही आपका ये चैप्टर हम समाप्त भी कर दें। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। ओके, थैंक यू।